में है। झांगुर बाबा के साथ कैसे फंसी, कैसे किस तरह से माहौल बना ऐसा कि जो वहाँ पे आप झांगुर बाबा का मामला क्या कहना चाहिए? झांगुर बाबा के साथ में मैं अमित नाम के लड़का जो था जिसने अपनी पहचान छुपाई थी, अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, इसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी। मैं इसके द्वारा जाल में फंसी थी और इनका तरीका दो तरह का होता है, प्रेम जाल द्वारा या आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उस तरह से होता है। कैसे आमिर के नाम से जैसे पति उनके शादी निकाह हुआ, कैसे वहाँ तक पहुँच गई? प्रेम जाल द्वारा मैं फंसी थी और वर्ष 2019 में बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी और इसी तरह से मतलब मेरा उनसे संपर्क हुआ था। और जो झांगुर बाबा गैंग का सरगना है, सक्रिय सदस्य आज भी काम कर रहे हैं। पीड़िता को किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला, पीड़िता को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, अब आप शासन और प्रशासन से पूछें कि इस पर क्या काम हुआ है, क्योंकि पीड़िता अपना दर्द बयां कर रही है, बयां करते करते थक जा रही है। शासन प्रशासन से आप लोग सवाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन आज भी उनसे प्रलोभित है। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक घर जमींदोज करने से कुछ नहीं हो जाता है। पीड़िता को न्याय दिलाने में क्या योगदान रहा है शासन प्रशासन का या सरकार का, ये बताया जाए। अब वहाँ जब पहुँची तो वहाँ किस तरह का माहौल था कि लड़कियों को सप्लाई की जाती थी, इस तरह की जो धर्म बंधन करने के बाद? देखिए, मैं झांगुर बाबा से एक बार मिली थी, बाकी 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ की है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वहाँ से जिस तरह से प्रलोभित किया जाता था लोगों को और जिस तरह से शासन प्रशासन मतलब करता था, उस तरह से होता था। शासन प्रशासन की मिली भगत से ही सब चलता था खेल। नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आला अधिकारी भी जो है झांगुर बाबा के साथ मुलाकात में मिला? बिल्कुल आला अधिकारी के ही सहयोग से इनका गैंग फला फूला है। आला अधिकारी ही मतलब सहयोग देते हैं और पूरा देते हैं। जितने लोग जहाँ पे पोस्टेड थे इस दौरान, जो पीड़िताओं ने अपने तहरीर दी है, अगर उस समय उनकी जांच करा ली जाए तो सब कुछ सामने निकल के आ जाएगा। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचो, इतना बड़ा गैंग चल रहा था तो शासन प्रशासन के सहयोग के बिना चल जाएगा? एक छोटा सा कोई चोरी करता है, खट से शासन प्रशासन को पता चल जाता है। इतना बड़ा गैंग चल रहा है, अभी तक आपको पता ही नहीं चला, तो यानी कि शासन प्रशासन की लापरवाही। और आज भी देखिए, पीड़िताओं को धमकियाँ मिल रही हैं, शासन प्रशासन मौन बैठा है, रिमांड पे लिया, कार्रवाई करे, सिर्फ छांगुर गैंग के सरगना है। सक्रिय सदस्य तो गायब हैं, बाहर है, वो तो घूम रहे हैं आज़ाद। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? शासन प्रशासन से आप लोग सवाल करिए ना कि पीड़िताओं को कब न्याय मिलेगा, कब गिरफ्तारी होगी बाकियों की। ये शासन प्रशासन से कोई सवाल नहीं कर रहा है। मैं प्रमुख सचिव साहब से यही बात करने के लिए आई थी। प्रमुख सचिव साहब ने कोई आश्वासन जिस तरह का दिया है कि वो मतलब संतुष्टिपूर्वक नहीं है। हम पीड़िताएं भटक रहे हैं, वही शासन प्रशासन तो आराम से एसी में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये वही जाने। योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा गुहार ये लगा जो जिन पीड़िताओं का जिनके द्वारा शोषण किया गया उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और पीड़िताओं को सामाजिक आर्थिक स्तर पर सुरक्षा और उनकी सहायता की जाए, ताकि वो अपने आप को फिर से स्टैंड कर सकें।